नमस्कार किसान भाई और देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं। आज हम स्वराज भाई के फार्म पे है। स्वराज भाई का फार्म महाराष्ट्र में वर्धा डिस्ट्रिक्ट में है। इनका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन टाइप की सक्सेस स्टोरी है। पिछले एक साल से स्वराज भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और इसी के ऊपर से उन्होंने इनिशिएटिव लेके यह फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग जो कंसेप्ट है यह करने की ठान ली। इनकी पढ़ाई भी अच्छी, ग्रेजुएशन इनका हुआ है, बीबीए की डिग्री उन्होंने ली हुई है। और हम देखते हैं कि बहुत बार नौकरी के पीछे न भागते हुए फार्मिंग में क्या अच्छा कर सकते हैं, इसका मुझे लगता है सबसे बढ़िया उदाहरण स्वराज भाई ने हमारे जो युवा है जो कि नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं, उनके लिए अच्छा उदाहरण उन्होंने सेट किया है। और फार्म भी पूरा आप वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने फ्री रेंज फार्मिंग के साथ ब्रॉयलर फार्मिंग भी किस तरह से की है। टोटल पोल्ट्री फार्मिंग में कैसे इन्होंने अपना खुद का मन लगाया है और यहाँ से कैसे बेहतरीन टाइप से यह आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पूरी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि इनका फार्म जो है, फ्री रेंज का फार्म इनका 1.5 एकड़ में फैला हुआ है और इसको पूरी फेंसिंग इन्होंने की है। और इसके अंदर अभी जो बैच इनका है डीपी क्रॉस, यह जो ब्रीड आपको पता है महाराष्ट्र में मिलती है, तो इसका यह बैच है तकरीबन 600 से लेकर 700 जो बर्ड्स है, खास करके फीमेल बर्ड के ऊपर इन्होंने फोकस किया है क्योंकि इनको अंडा उत्पादन में ज़्यादा रुचि थी। देसी मुर्गियों के अंडे को जो है मार्केट में अच्छी मांग रहती है, तो यह बात ध्यान में रखते हुए इन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया है कि फ्री रेंज में मुर्गी पालन करके इससे अंडा उत्पादन लिया जाए और कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के अंडे प्रोवाइड किए जाए। यह कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए इन्होंने यह मुर्गी पालन शुरू किया है। इनके पास शेड, खुद का शेड भी है। और दूसरी बात मैंने बताई कि इसके साथ ये ब्रॉयलर फार्मिंग भी करते हैं। वीडियो आप कंटिन्यू आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका खुद का एक 25,000 स्क्वायर फुट का बड़ा फार्म है ब्रॉयलर के लिए। और इसमें अभी उन्होंने 31 दिसंबर के लिए 15,000 का ब्रॉयलर का बैच भी रखा हुआ है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इनको क्या दिक्कतें आई फार्मिंग करते समय। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा चैनल देख के इन्होंने यह शुरू किया था और स्टार्टिंग में इनको यह दिक्कत आई कि फ्री रेंज में जब हम बर्ड्स छोड़ते हैं तो सबसे पहली दिक्कत आती है कि जब शेड के बर्ड्स हम शेड में बड़ा करते हैं चिक्स को और उनका वजन तकरीबन 200-300 ग्राम आता है, तो हम उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ते हैं। तो ऐसे समय में एकदम शेड से जब बाहर निकालते हैं तो ऐसे समय में थोड़ी दिक्कत आती है, मॉर्टेलिटी होने के भी चांसेस रहते हैं और ख़ास करके वेट गेन होने कम होता है। तो यह तकलीफ हर जगह हमें देखने मिलती है। यह इनके पास भी आई थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने धीरे धीरे आगे फार्म चलता गया तो इनका वेट वगैरह प्रॉपर होता गया। और दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ इनको आई थी कि फ्री रेंज में जब हम बर्ड्स छोड़ते हैं तो बाहर के जो इन्वेडर्स है, बाहर के जो बड़े पक्षी है, इसमें खास करके चील जैसे पक्षी है, तो यह पक्षी छोटे पक्षियों को उठाते हैं। तो यह दिक्कत इनको आई थी, लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयत्न किया और जैसे जैसे बर्ड्स बड़े होते गए यह प्रॉब्लम इनको कम होती गई। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम फ्री रेंज में आती है कि हमारे जो हमारा फेंसिंग है, कंपाउंड है, इसके बाहर से भी बहुत बार जो है बिल्ली और नेवला, इस तरह के जो पशु पक्षी है यह भी अटैक करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने फेंसिंग के बाहर करंट का कनेक्शन दे रखा था, तो दे रखा है अभी भी इन्होंने। और उससे आप सभी को पता है, जैसे ही करंट की लाइन हम बाहर बिछाते हैं तो उससे शॉक जो है इनको लगता है बाहर से जो एंट्री मारना चाहते हैं, जैसे कि खास करके नेवला, बिल्ली। और इन्होंने इनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। तो यह प्रॉब्लम भी फ्री रेंज में आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फ्री रेंज में बर्ड क्वालिटी आप देखेंगे तो यहाँ पे पूंछ जो है बर्ड्स की वो भी आपको कटी हुई नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह के, और कलर पैटर्न देखिए, ये सभी बातें हैं फ्री रेंज में, यह सबसे अच्छी रहती है। और सबसे इनका कहना है कि फ्री रेंज में जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो यह था कि फीडिंग कॉस्ट जो है यह इन्होंने पूरी कंट्रोल कर रखी है। हम फ्री रेंज इसीलिए बोलते हैं कि फीडिंग कॉस्ट जो है हमारे देसी मुर्गियों का वह कम होना चाहिए। तो स्वराज भाई का कहना यही था कि आप जो अभी हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इन्होंने खुद मुझे बताया कि सर आप बताइए लोगों को कि फ्री रेंज में मुझे फीड कॉस्ट जो है वह बहुत सारा कम हो गया है और मेन हेल्थ जो है बर्ड्स की वह भी अच्छी रहती है।
और आगे अभी एंड पॉइंट इनका यही है कि अभी मार्केटिंग जो है यह महत्वपूर्ण विषय है। तो यह जो है होलसेल में यह अंडे की बिक्री जो है 10 रुपये से करना चाहते हैं और रिटेल में जो है 15 से लेकर 17 रुपये तक यह जो अंडे की बिक्री यह इनके फार्म से करेंगे। इनका एक प्रोडक्शन तो अभी शुरू होने वाला है। अभी 5 मंथ एज पे मुर्गियां जो है अंडा देना शुरू करेगी। तकरीबन 5 मंथ एज की हो चुकी है इनकी मुर्गियां। तो एक प्रोडक्शन अभी अच्छे पीरियड में शुरू होगा। और उसी तरह चिकन पर्पज़ के लिए भी ये खुद के फार्म से मार्केटिंग करने वाले हैं। और तकरीबन फीमेल बर्ड जो है 300 रुपये पर केजी लाइव वेट से और मेल बर्ड जो है 350-400 रुपये पर केजी के हिसाब से यह सेल करने वाले हैं। तो जितने लोगों को जो बाकी हमारे देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे किसान युवा है, इन्होंने इस फार्म से सीखना मुझे ज़रूरी लगता है कि फ्री रेंज कंसेप्ट जो है एक्चुअल में किस तरह का होना चाहिए। तो इस फार्म से आप बेटरली समझ पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया, इनका नंबर मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो बाकी जो आपको छोटी छोटी बातें खास करके रहती है पोल्ट्री फार्मिंग में, तो यह भी आप इनके फ़ोन द्वारा सीधा आप इनसे बातचीत करके आप इनसे समझ ले सकते हैं। और एंड का पार्ट मैंने बोला कि मार्केटिंग, तो यह भी इन्होंने खुद की मार्केटिंग, मैंने बोला कि रिटेल और होलसेल यह कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा है। और जो हर बार हम यही बोलते हैं कि होलसेल और रिटेल ये दोनों का कॉम्बिनेशन में मार्केटिंग हम करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हमें देसी मुर्गी पालन से मिलता है। तो यह पार्ट भी मुझे लगता है स्वराज भाई के फार्म से हमें सीखना ज़रूरी है। स्वराज भाई का देसी पोल्ट्री फार्मिंग में इनका ये पहला ही साल है। इसके पहले इन्होंने ब्रॉयलर फार्मिंग तो इनकी पुरानी है, पिछले बहुत दिनों से ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं। लेकिन मैंने बोला कि इससे बहुत डिफरेंट देसी पोल्ट्री फार्मिंग है, क्योंकि इसमें फ्री रेंज का कंसेप्ट है, फीड कॉस्ट कम करने का कंसेप्ट है और इसमें क्वालिटी चिकन और क्वालिटी एग हमारे कस्टमर को सप्लाई करना, यह भी एक हमारा इंटेंशन होना चाहिए। क्योंकि जो हम बातें दूसरों को दे रहे हैं वह अच्छी क्वालिटी की होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी से हमारे फार्म का नाम भी अच्छा होगा और कस्टमर को अच्छा माल जो है वो भी मिलेगा। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखते हुए बाकी सभी देसी मुर्गी पालन कर रहे किसान भाइयों ने अपना खुद का देसी पोल्ट्री फार्मिंग का फार्म जो है डेवलप करके उससे अच्छा मुनाफा कमाने की कोशिश करनी चाहिए। यही आशा हम व्यक्त करते हैं। स्वराज भाई को हम बधाई देते हैं और उन्हें उनका फार्म अच्छी तरह से आगे चले और वह उनका फार्म ऐसा डेवलप करे कि दूसरे लोग भी उनका फार्म देखकर खुद भी देसी मुर्गी पालन करने की सोचे। इस कामना के साथ हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।